बच्चों मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर। तो ये है आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का पूरा सैंपल पेपर जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बच्चों हमने पूरा फॉर्मेट आपका तैयार किया हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये आपके जो 4-5 साल से अर्धवार्षिक पेपर आ रहे थे उनसे सिलेक्ट करके क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सिलेक्ट करके एक पेपर तैयार किया गया है। ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना, विद सॉल्यूशन आपको बताएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताते चलेंगे। ठीक, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक, तो बच्चों इसी तरह से आपका पेपर आएगा। पूरा आपका 3 घंटे का पेपर होगा। पूरा अंक आपका 80 अंक का होगा। निर्देश दिए होंगे, आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे। तो पहले आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं जो आपके 32 नंबर के पूछे आते हैं। तो पूरे 32 नंबर आपके कंप्लीट करना है। तो विद सॉल्यूशन आपको आंसर सहित बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक, तो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पूरा सैंपल पेपर हमने तैयार किया हुआ है जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते क्वेश्चन। तो सारे आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 1 अंक की जितने भी क्वेश्चन थे सारा पूरा पेपर आपका तैयार किया हुआ है। तो ये रिक्त स्थान सही जोड़े पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके 4-5 साल से आ रहे हैं। तो सारे आपके जो ज़्यादा आ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो सारे हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो उनको आपको आंसर सहित तैयार कर लेना है। अगर इसको सोल्यूशन की पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा vandana-classes.com। ठीक, ये हमारी साइट है, वंदना क्लासेस वेबसाइट है हमारी। ठीक, vandana-classes.com। इस पर आपको सभी सब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन, आपको मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा और साइट पर जरूर सर्च करिएगा। साइट पर भी आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी रहता है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके बताना होता है। ठीक, हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। पहला है आपका 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके से होती हैं, इनके बीच का जो खाली जगह होता है इसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर बताना है आपका। द्रुमिका हो जाएगा, सिनैप्स, एक फोन, आवेग। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनैप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से बताना है आपको सेकंड में कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण से आपके पूछ लिए जाते हैं। और ये 4 ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो परिवर्तन हम आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कैसे ये परिवर्तित हो रहा है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें अभिक्रियाएं होती हैं और वो दिखाई नहीं देती। ठीक, तो इस तरीके से इसमें बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घोलना, LPG का दहन। तो बच्चों LPG का जो दहन होता है, जो आपकी गैस होती है उसका जलना क्या कहलाता है? ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, नहीं ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका LPG का दहन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा? ठीक, 1, 4, 5, 10 और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। ठीक,
तो जो आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। जिस भाग में मानव नेत्र इस तरीके से संरचना होती है, यहाँ पर आपका इस तरीके से लेंस लगे होते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि ये किस भाग पर आपका प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। जो आपकी दृष्टिपटल होती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। तो इसमें हो जाएगा अभिकारक। ठीक, अभिकारक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर कर लेना है कि अभिकारकों के जब भाग लेते हैं तब आपका पदार्थ बनता है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में, टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देंगे। तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा आराम से। ठीक, अगर पूरी PDF आपको पेपर की चाहिए तो PDF बच्चों आपको हमारी साइट पर ही मिलेगी। तो वंदनाक्लासेस.com आपको गूगल पर सर्च करना है, वंदनाक्लासेस.com। ठीक, यहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डाल दिए हैं और मॉडल पेपर भी, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपका सैंपल पेपर तैयार किया जा रहा है हमारे द्वारा, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डायोप्टर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है न्यूनतम उसकी दृष्टि दूरी कितनी होती है, मतलब कितनी दूरी पर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देख सकता है। तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो इसकी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसके बाद बच्चों रिक्त स्थान आ जाते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला आपका दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है, तो ये सारे रिक्त स्थान भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों ये सही जोड़े हैं, तो सही जोड़े इनके सारे आंसर आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। तो आप जल्दी से जाइए वेबसाइट पर, आप सर्च करिए वंदनाक्लासेस.com, इनके सारे सॉल्यूशन भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो बच्चों पहला आपका दिया गया है दर्पण सूत्र क्या होता है। लेंस की क्षमता की परिभाषा देते हुए इसका मात्रक दीजिए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली क्यों हो जाती है। समूह 17 के तत्वों किस अन्य नाम से जाना जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आंसर सहित अगर आपको तैयार करना है तो आंसर आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे बच्चों। तो सारे आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है और इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, परिभाषा दीजिए। आयनिक यौगिक उच्च गलनांक के क्यों होते हैं। अपवर्तन का नियम। ये सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। न्यूलैंड का अष्टक नियम बताते हुए इसकी सीमाएँ लिखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अथवा में पूछा जा सकता है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या
दी गई है उसकी फोकस दूरी पूछेगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 2 अंक की 3 अंक की सारे मिलेंगे। तो ये आपके सिलेक्टेड एकदम जो आपके 4-5 साल से आ रहे थे सारे जो आपके अर्धवार्षिक पेपर थे तो उनसे हमने सेलेक्ट किए हुए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर सहित आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। इसी तरह से बच्चों हम सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन सहित आपको PDF भी मिल जाएगी। तो पूरे आपको क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, ठीक। तो ये बच्चों पूरे 22 क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। तो इसी तरह से हमने पूरा मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट का, संस्कृत का, गणित का, इंग्लिश का, हिंदी का तैयार किया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, ठीक। इसका सॉल्यूशन आपको हमारे साइट पर मिल जाएगा bandanaclasses.com। तो आप जल्दी से जाइए, सर्च करिए गूगल में bandanaclasses.com। तो आपको पूरा सॉल्यूशन पूरे पेपर का मिल जाएगा। वहाँ से आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।